नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के साप्ताहिक करंट अफेयर्स कार्यक्रम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण जो लिए जाते हैं द हिंदू, पीआईबी, दैनिक जागरण राष्ट्रीय एडिशन, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोतों से। साथ ही हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो महत्वपूर्ण होते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस सप्ताह के प्रमुख हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 जारी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है ARIIA। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी गई मंजूरी। प्रारंभ में ग्रुप बी तथा सी गैर तकनीकी पदों के लिए CET शुरू किए जाने का है प्रस्ताव। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई। इंदौर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी। वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत का निर्माण है उद्देश्य। रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती और तटीय जिलों में NCC के विस्तार को दी मंजूरी। DB सेकतकर समिति की सिफारिशों में शामिल था NCC के पुनर्गठन का प्रस्ताव। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। विश्व क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कप्तान थे धोनी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। देश में स्टार्टअप, नवाचार एवं अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करना है उद्देश्य। वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा। रोहित शर्मा, मनिक बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल तथा मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान। आइए देख लेते हैं 16 से 22 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स जो कि हम लोग देख रहे हैं अध्ययन इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रोग्राम के तहत। तो सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स। पहला है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत किस संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए अटल टिंकरिंग लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो उत्तर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नासकॉम ने। उस विश्व समूह का नाम बताइए जिसने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए महिलाओं के कौशल को बढ़ाने हेतु प्रोजेक्ट निर्मल श्री लॉन्च किया है? तो उत्तर है यूरोपीय संघ। ठीक है, और यह जो है ओडिशा और महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा इस परियोजना को। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के लिए IT इंफ्रा को आधुनिक बनाने में किस कंपनी की मदद की है? तो उत्तर है ओरेकल। नेक्स्ट है, मुक्ति कारवा किस नींव का अभियान है? तो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। नेक्स्ट है, लोकसभा ने हाल ही में किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो यह है फ्रेंच भाषा, यह याद रखिएगा। अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उत्तर है शहजान मुजीब। नेक्स्ट है, इसरो के साथ किस संगठन ने चंद्रमा की सतह पर स्पेस ब्रिक्स नाम की ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए एक अस्थायी प्रक्रिया विकसित की है? तो उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और किस संस्थान ने संयुक्त रूप से इन्वेस्ट एजुकेशन PIE के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया है और लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा, पहला था भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और ये है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु यानी कि IIM बेंगलोर। नेक्स्ट है, अ बेंड इन टाइम राइटिंग ऑन चिल्ड्रेन द कोविड-19 महामारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिजल वचरजनी है, बिजल वचरजनी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोविड-19 से संबंधित है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस संगठन का पता लगाएं जिसने भारत के स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर एक भारत टीम इंडिया अभियान शुरू किया था। तो भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी तरह के ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन किया था। तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। रक्षा उत्पादन विभाग के स्वदेशीकरण पोर्टल का नाम बताएं जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। तो यह है सृजन पोर्टल, याद रखिएगा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, खूटघाट बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। सरखेज रोजा स्मारक जो हाल ही में समाचार में है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ब्रुसेल्स में स्थित है। सरकार को केंद्रीय बैंक के अधिशेष निधियों के हस्तांतरण के लिए दिशा निर्देशों पर विचार करने हेतु गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो विमल जलान समिति है, यह याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष विमल जलान है। नेक्स्ट है, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो विक्रम लिमये हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की है। उस नोडल एजेंसी का नाम बताइए जो एनडीएचएम को लागू करेगी। तो नोडल एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया कि पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस यूनियन टेरिटरी को मुख्य भूमि भारत के साथ जोड़ा जाएगा? तो लक्षद्वीप को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि जिस प्रकार से अंडमान निकोबार को जोड़ा गया है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से, उसी तरह से लक्षद्वीप को भी जोड़ लिया जाएगा 1000 दिन के अंदर, ठीक है। और यह मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था 15 अगस्त के भाषण में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस जानवर के संरक्षण के लिए 10 साल लंबी परियोजना की घोषणा की है? तो गंगा डॉल्फिन के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? जया जेटली। इस पर भी जो है आपका प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को अपना भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार किया जाएगा और उसके लिए समिति गठित की गई है। तो जया जेटली जी उस समिति की प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया है और हाल ही में जो है 16 अगस्त को इनका पहला पुण्यतिथि था। किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने किस शहर में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में भारत 3 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक डाक टिकट और एक लघु पत्रक जारी किया है। खजुराहो समूह ऑफ मॉन्यूमेंट्स जवेरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पांचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन यह जो है आपका खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का जवेरी मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मेघालय के सीएम मतलब मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने राज्य में विकास गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए 14,515 करोड़ रुपए का मेघालय मिशन शुरू किया है। तो मेघालय के जो सीएम हैं उनका नाम है कॉनरॉड कोंगकल संगमा, कॉनरॉड कोंगकल संगमा, याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुष फॉर इम्यूनिटी पर 3 महीने का अभियान शुरू किया है। वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? तो श्रीपाद येसो नाइक हैं। आयुष मंत्रालय बहुत चर्चा में है कोविड-19 के बाद से, तो याद ही रखिएगा। किस पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट ने सस्ती कीमत पर थोक में बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश परिवहन के लिए एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है? तो यह है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं, कोविड-19 चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 का कितना पाउंड का लॉन्च किया गया, मतलब यह फंड जो है वह कितने पाउंड का है? तो यह है
3 मिलियन पाउंड का है। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए पढ़ई तुहार पैरा योजना की शुरुआत की है? तो यह है छत्तीसगढ़। पढ़ई तुहार पैरा योजना, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनायन डिजिटल अपनायन अभियान शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो जरूर याद रखिएगा। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ हाथ मिलाया है? तो नाम है गूगल, ठीक है, गूगल ने हाथ मिलाया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस संगठन का नाम बताइए जिसने सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ आयोजन किया था? तो भारतीय उद्योग परिसंघ। आगे देख लेते हैं, कोझिकोड विमान दुर्घटना की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन है? एस चाहर। यह घटना बहुत जो चर्चा में रही थी, तो याद रखिएगा इसके प्रमुख कौन है? एस चाहर है। खगोलविदों ने हाल ही में किस संस्थान में अल्मा दूरबीन के माध्यम से SPTO 41847 नामक एक शिशु आकाशगंगा की खोज की है? तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सभी 3 प्रारूपों टेस्ट, ODI और T20 में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो वो है सुरेश रैना, और इन्होंने हाल ही में जो है संन्यास की घोषणा की है, इसलिए चर्चा में है, याद रखिएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो F1 इतिहास में, फॉर्मूला 1 इतिहास में पोडियम फिनिश के रिकॉर्ड संख्या का दावा करता है? तो लुइस हैमिल्टन। मतलब कि सबसे ज़्यादा संख्या में पोडियम फिनिश का रिकॉर्ड जो है वह है आपका लुइस हैमिल्टन, ठीक है। पोडियम फिनिश कहने का मतलब है कि विजेता बनना, ठीक है, पोडियम पर चढ़ना मतलब विजेता बनना। नेक्स्ट है 3 ICC ट्रॉफी। तीनों ICC ट्रॉफी जो होता है आपका 2020 वर्ल्ड कप होता है, फिर वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप होता है और चैंपियंस ट्रॉफी होता है। तो तीनों ICC ट्रॉफी जीतने वाले क्रिकेट इतिहास में एकमात्र कप्तान कौन है? तो MS धोनी है, और इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। बड़ा दुख हुआ सुन करके, वैसे इनको शुभकामनाएं आगामी जीवन के लिए, लेकिन फिर भी याद रखिएगा MS धोनी चर्चा में है तो यह पूछा जा सकता है। द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेरोन स्टोन है। यह जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 मतलब 1972 से 2020 तक के जो भारत के युद्ध हुए हैं उनका फुल स्पेक्ट्रम, इस किताब के लेखक कौन है? तो अर्जुन सुब्रमण्यम है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थरूरोसोरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। थरूरो पहले ही है तो शशि थरूर आप याद रख सकते हैं आसानी से। आगे देख लेते हैं, अगस्त 2020 में जिनका निधन हो गया वो चेतन चौहान कौन है? तो चेतन चौहान जो है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और बीजेपी के सांसद भी हैं, बीजेपी के मंत्री थे यूपी सरकार में, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, उस संगठन का पता लगाएं जिसने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ भागीदारी की है और संयुक्त रूप से एक वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला की शुरुआत की है? तो यह है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2020 पर येलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नागालैंड सरकार ने। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में कासन में लगभग 100 एकड़ में जैव विविधता पार्क विकसित करने की योजना बनाई है? तो यह है हरियाणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है ओडिशा में। ब्लू बे मरीन पार्क हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस देश में अवस्थित है? तो मॉरिशस में अवस्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो यह महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, याद रखिएगा। किस राज्य के मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, यह तो VVI हो जाता है, याद रखिएगा। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की अनुमति दे दी है? तो यह है अनुच्छेद 77, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, स्वास्थ्य और पोषण पर ई
न्यूज लेटर का नाम बताएं जो कि आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। तो यह है अलेख। अलेख अलेख नाम है इसका। ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज लेटर। ठीक है, और यह जारी किया गया था आदिवासी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नाम है अलेख। नेक्स्ट है, गुजरात के किस शहर के 2 फ्लाईओवर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर थे? तो यह है अहमदाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी दोनों का निधन हो गया था, दुखद निधन। तो यह चर्चा में भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झारखंड सरकार ने हाल ही में नया राज्य प्रतीक पेश किया है। झारखंड का राज्य पशु क्या है? तो भारतीय हाथी है। ठीक है, तो जेपीएससी वाले जरूर याद रखिएगा, बाकी लोग भी याद रखें। भारतीय वायुसेना ने किस विमान ने हाल ही में 58 मीट्रिक टन आपातकालीन मानवीय सहायता के लिए लेबनान के साथ, मतलब कि सहायता के साथ लेबनान के लिए उड़ान भरी? तो IAF C-17। ठीक है, लेबनान के लिए उड़ान भरने वाला कौन है? तो IAF C-17 है, बस इतना याद रखिए ना। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने दक्षिण पूर्वी तट पर MV वकैसियों से तेल रिसाव, वकैसियों नहीं होगा, वेसल्स होगा, थोड़ा सा गलत है, से तेल रिसाव को रोकने के लिए किस देश में 10 सदस्यीय विशेषज्ञ प्रदूषण प्रतिक्रिया दल की प्रतिनियुक्ति की है? तो यह है मॉरिशस। मॉरिशस में हाल ही में तेल रिसाव का घटना हुआ था, उसी के लिए भारत ने ये दल नियुक्त किया है। तो मॉरिशस याद रखिएगा। ठीक है, मॉरिशस में आपका तेल रिसाव की घटना हुई है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल सम्मिश्रण को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। ठीक है, आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के तहत वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा AA और AA- ब्रांड और वाणिज्यिक पत्रों की खरीद के लिए अधिकतम सीमा 25% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 50% कर दी है। उन 2 देशों का नाम बताइए जो ऐतिहासिक शांति समझौते के लिए सहमत हुए हैं, जिसका नाम अब्राहम एकॉर्ड है। तो यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इजराइल और UAE। ठीक है, और अमेरिका के प्रयास से यह समझौता सफल हो पाया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मुथूट फिनांस ने गोल्ड लोन के खिलाफ कोविड-19 बीमा कवर की पेशकश के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और यह बैंकिंग के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने गांवों और ग्राम पंचायतों में UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए NPCI और केनरा बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। फ्लिपकार्ट ने जिस IIT के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं और उद्योग पर केंद्रित अनुसंधान का समर्थन किया है? तो यह है IIT पटना। BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है IIT पटना के साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सत्यपाल मलिक। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों लाइन याद रखिएगा कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत जोशी को। उस भारतीय क्रिकेट का नाम बताइए जिसे ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है रोहित शर्मा, माय फेवरेट। ओकले जो है वह एक स्पोर्ट्स सन ग्लास की कंपनी है। ठीक है, यह देख लीजिएगा। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इसका। वर्ष 2020 के लिए फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ड्वेन जॉनसन जो है वो शीर्ष पर रहे हैं, और अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय हैं इस लिस्ट में जो कि 6ठे स्थान पर हैं। निम्नलिखित में से किसे 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 13वां संस्करण। ठीक है,
जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है वो 1 है और जैविक खेती के तहत क्षेत्र के मामले में जो है 9वां स्थान है भारत का। ठीक है, तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पहला स्थान है इसलिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिकेटर लॉरा एलेक्जेंड्रा मार्स, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस राष्ट्रीय टीम के लिए खेले? तो इंग्लैंड के लिए खेले थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस कंपनी ने 13वें संस्करण के आईपीएल प्रायोजन का अधिकार प्राप्त किया है, जो यूएई में होगा सितंबर 2020 में? तो आईपीएल का आयोजन जो है वह आपका यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है सितंबर 2020 में, अगले महीने। और ड्रीम 11 जो होगा इसका प्रायोजक होगा। पहले इसका प्रायोजक वीवो था, जो कि चाइनीज कंपनी है, तो चूंकि चाइना का बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है अपने देश में, तो इसलिए वीवो को हटा दिया गया है और अब जो है आपका ड्रीम 11 इसका प्रायोजक होगा। नेक्स्ट है पंडित जसराज, जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध गायक हैं। ठीक है, याद रखिएगा वो प्रसिद्ध गायक हैं। पहले तबला बजाते थे लेकिन बाद में उन्होंने किसी व्यक्तिगत कारण से तबला बजाना छोड़ दिया और गायक बन गए। ठीक है, और ख्याल को अपने गायन में मिश्रित करने के लिए इनको जाना जाता है। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एंजेला बक्सटन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे? तो टेनिस से जुड़े थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रसेल किर्स, जिनका 2020 में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किसके आविष्कारक हैं? तो पिक्सेल के आविष्कारक हैं। ठीक है, रसेल किर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। रसेल किर्स पिक्सेल के आविष्कारक है। पिक्सेल आप लोग जानते हैं, देखते हैं मेगा पिक्सल और लिखा होता है कैमरा के पीछे, तो पिक्सेल जो होता है वह पिक्चर की क्वालिटी बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनका निधन हाल ही में हुआ है तो चर्चा में है। इंडिया हेल्थ केयर वीक, इंडिया हेल्थ केयर वीक के लिए विषय क्या है, जो 17 से 21 अगस्त 2020 के बीच में मनाया गया था? तो इसका विषय जो है वह हेल्थ केयर इकोसिस्टम को फिर से परिभाषित करना, रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ठीक है, अंग्रेजी में। आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य नामक अपनी तरह का पहला ई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट है डेथ वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो हाल ही में समाचार में है, किस राज्य में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा है। मोदक सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। फर्मी स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संचालित है? तो नासा के द्वारा। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। ये सब कुछ स्टैटिक प्रश्न हैं जो कि मैं शामिल कर देता हूं आजकल हर बार, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। स्टार्टअप्स को समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के लिए अभिनव समाधान किसने लॉन्च किया है? तो रविशंकर प्रसाद ने किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। DAYNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल के तहत फार्म लिवलीहुड इंटरवेंशन नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटना शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 4.1 मिलियन युवाओं ने रोजगार खो दिया है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियाई विकास बैंक ने। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने धन की स्वीकृति दी है? तो 1 बिलियन US डॉलर। आगे देख लेते हैं। किस संगठन ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्वनियामक संगठन के रूप में एक उद्योग संघ को मान्यता देने के लिए एक मसौदा जारी किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। आगे देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रिटेल भुगतान के लिए पैन इंडिया अम्ब्रेला इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी किया है। यह अम्ब्रेला इकाई की न्यूनतम भुगतान योग्य पूंजी क्या होनी चाहिए? तो 500 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये अम्ब्रेला के जगह पर छाता लिखा गया है, थोड़ा गूगल जो है ना परेशान कर देता है जब वो किया जाता है, इसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने SBM बैंक इंडिया के साथ
बनका सोरेंस समझौता किया है? तो यह है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। यह जो है आपका बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किस भुगतान बैंक ने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचा खातून लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, सामान्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए BSE एबिक्स के साथ सहयोग करने वाली बीमा कंपनी का पता लगाएं। तो कौन है? यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है, एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एलिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह सब जो है बैंकिंग के लिए जरूरी है। निजी क्षेत्र के बैंकों को उस बैंक को खोजें जो KFN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण नाम से एक अनोखा डिजिटल समाधान पेश किया है। तो येस बैंक ने ऐसा किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल इतना, येस बैंक ने KFN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, धन्वंतरी रथ के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दिल्ली पुलिस ने। किस मंत्रालय ने ग्रामीण गरीब लोगों के समर्थन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। उस खेल महासंघ का नाम बताएं जिसने पूरे भारत में स्काउट कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो डोमिनिकन गणराज्य की मुद्रा क्या है? पेसो है। ठीक है, और किसने शपथ ली है राष्ट्रपति के रूप में? तो याद रखिएगा, लुइस रोडोल्फो अबिनाडर। नेक्स्ट है, अशोक लवासा ने हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। ठीक है, और किसने इस्तीफा दिया है? अशोक लवासा जी ने दिया है, याद रखिएगा। इब्राहिम बाउबकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है? तो माली के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है इब्राहिम बाउबकर कीता ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नागालैंड में स्थित सेंट क्रिस्टोफर स्कूल ने राजगीर मीडिया द्वारा स्थापित शिक्षा में नवाचार के लिए पहला पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो यह याद रखिएगा, किसने जीता है पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार? तो नागालैंड ने। नागालैंड में स्थित स्कूल है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विश्व पुस्तक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणेश विलास लिंगारे। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इनोवेशन अचीवमेंट्स के लिए जारी अटल रैंकिंग में किस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह है IIT मद्रास। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, याद रखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है? तो पंजाब का स्थान सबसे ऊपर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने हाल ही में किस ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का 100% प्रत्यक्ष स्वामित्व खरीद लिया है? तो यह है नेटमेट्स। मतलब कि नेटमेट्स जो है वह अब रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने खरीद लिया है। आगे देख लेते हैं, उस संस्थान का नाम बताइए जिसने आयुर्वेद आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्रापति और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है, जिसका नाम औषधा तारा है। तो यह है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान DIAT। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोविड-19 के काल में। किसी ने मास्क बनाया है, वो भी बायोडिग्रेडेबल, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मास्क का नाम है पवित्रापति और जो एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है उसका नाम है औषधा तारा, और विकसित किसने किया है? रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान ने। आगे देख लेते हैं, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने हाल ही में 2 निंजा मानव रहित हवाई वाहन मतलब कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदे हैं? तो मध्य रेलवे ने। किस IIT ने दीक्षक
दीक्षक नाम से ई कक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिजिटल शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर है आजकल, क्योंकि कोविड-19 में स्कूल सारे बंद हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तत्वावधान में हाल ही में किस राज्य में एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की गई है? तो कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के खगोलविदों ने हाल ही में पृथ्वी ग्रह से निकटतम ब्लैक होल की खोज की है। यह अध्ययन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व व्यक्तिगत अटॉर्नी की सच्ची कहानी, बेवफा। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के पूर्व व्यक्तिगत अटॉर्नी की सच्ची कहानी पुस्तक को किसने लिखा है? तो माइकल कोहेन ने लिखा है। यह जो है पुस्तक जो है आपका अंग्रेजी में कुछ और होगा, लेकिन ये हिंदी चूंकि अनुवाद किया गया है गूगल के द्वारा, इसलिए थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो इसको जरा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आधारित है और माइकल कोहेन ने लिखा है, इतना जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगस्त 2020 में निशिकांत कामत का निधन हो गया, जो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। याद रखिएगा, फिल्म निर्माता और अभिनेता थे निशिकांत कामत। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को किस वर्ष से मनाया जाता है? तो 2009 से लगातार जो है आपका 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस या फिर विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से विनिमय कार्यक्रम के तहत किस जानवर को लाया गया है, जो हाल ही में मैसूर चिड़ियाघर में आया था? तो अफ्रीकी चीता को लाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एंटानानारिवो किस देश की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी है। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, माली की राजधानी क्या है? तो बमाको है। सलाल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो चिनाब नदी के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो गाई राइडर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर 2020 में 13.9 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख हो सकता है। यह रिपोर्ट आईसीएमआर के किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो रोग सूचना और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एनआरए किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने अडानी इंटरप्राइजेज को निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत एएआई के कितने हवाई अड्डों को किराए पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 3 हवाई अड्डों को दिया जाएगा किराने पर, ये मतलब आपका रेंट पर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह देश जिसने लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल ने हस्ताक्षर किया है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने युवा और कोविड-19 नौकरियां, शिक्षा, अधिकारों और मानसिक कल्याण पर प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। नई उड़ान योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा नई उड़ान योजना, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने हाल ही में सहायक एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड लॉन्च किया है। एनआईपीएल के सीईओ कौन है? तो रितेश शुक्ला हैं। ठीक है, तो एनपीसीआई के तहत जो है आपका इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है वह शुरू किया गया है, तो इसके सीईओ जो है वह रितेश शुक्ला है। आगे देख लेते हैं, लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल ही में एक संपर्क रहित डिजिटल पहल लक्ष्मी डिजी गो लॉन्च किया है। एलवीबी का मतलब लक्ष्मी विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के कोष के तहत 75 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं? तो यूनिटस वेंचर। आगे देख लेते हैं, किस संगठन ने देश में कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है राष्ट्रीय बीज निगम। किस आईआईटी ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग करने के लिए भारत मानक
भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है IIT रुड़की। नेक्स्ट है L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने किस कंपनी के साथ मेथनॉल प्रदर्शन संयंत्र के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है NTPC। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं के साथ भागीदारी की है। CSIR NAL कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। अगस्त 2020 में त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कीथ रोबले को। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कीथ रोबले को त्रिनिदाद और टोबैको का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है हाल ही में, अगस्त 2020 में। फ्रांसिस्को असू को हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है? तो मलाबो है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। सर्फ सार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह है 57, ठीक है। और डेनमार्क जो है वह इंडेक्स में सबसे ऊपर है। इंडेक्स का नाम क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स। और जारी किसने किया है? सर्फ सार्क नामक कंपनी ने। निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पहली किस रॉकेट का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो नाम है पिनाका। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिनाका रॉकेट। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस बौने ग्रह को महासागर विश्व का दर्जा दिया है? तो सेरेस नामक बौने ग्रह को। उस देश का नाम बताइए जिसने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सोलेमानी का खुलासा किया है? तो यह है ईरान। तो ईरान के ही थे कासिम सोलेमानी, जिनका अमेरिका के द्वारा हत्या कर दिया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने जनवरी के करंट अफेयर्स में पिछले ही वीडियो में पढ़ा है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दक्षिण अमेरिका और पास के अटलांटिक महासागर के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक अजीब सेंध दक्षिण अटलांटिक अनोमली का अवलोकन किया? तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा ने। किस देश के वैज्ञानिक ने वायु गुणवत्ता मानकों की वास्तविक समय पर दूरस्थ निगरानी के लिए AUM एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग विकसित किया है? तो भारत ने किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को प्रायोजित करने जा रही है? तो आइनॉक्स। आइनॉक्स जो है वह जो टोक्यो में ओलंपिक गेम होगा उसमें भारतीय टीम की प्रायोजक होगी आइनॉक्स कंपनी, ठीक है। आगे देख लीजिए। तो अगस्त 2020 में जिनका निधन हुआ है भास्कर मैती, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो फुटबॉल से जुड़े हुए थे। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है सद्भावना दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की, ठीक है। राजीव गांधी की जयंती को 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मच्छर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। सॉरी, राजीव गांधी का भी आपका जयंती है और ये 20 अगस्त को मच्छर दिवस भी है, तो थोड़ा सा हंसी आ गया, सॉरी, माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने एक इंटरैक्टिव न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ऐप विकसित किया है जो हिंदी और गोंडी भाषा के बीच अनुवाद करता है। तो याद रखिएगा, हिंदी और गोंडी भाषा के बीच, ठीक है। NTPC कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। काला पानी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो हाल ही में समाचार में है किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। आगे देख लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर कौन है? तो इंदौर है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन कौन है? तो टेस्ला की है। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो बैडमिंटन से। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो कोर्मो जॉब्स ऐप। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है, तो IIT खड़गपुर। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने मतलब ऊपर पढ़ा चुका हूं कि इजराइल से जो है सांस्कृतिक समझौते पर भारत का हस्ताक्षर हुआ है। आगे देख लेते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली को। हाल ही में जिस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो नेपाल में। और हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो माली के। वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तोहर पैरा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020 तक पेट्रोल में जितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो 10%। विश्व मानवता दिवस हम लोग देख ही चुके हैं, 19 अगस्त को मनाया जाता है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश को सहायता कर रहा है? तो नेपाल को सहायता कर रहा है। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? अशोक लवासा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो जीपी गर्ग को। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका सेबी के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं वो है जीपी गर्ग। भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण करने जा रहा है? तो मणिपुर में। सीबीआई के जिस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना जी पहले जो है वो सीबीआई के विशेष निदेशक थे, अब जो है उनको बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑनलाइनर करंट अफेयर्स समाप्त होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं करंट अफेयर्स विस्तार से। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स विस्तार से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और अगला आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो ना जाए इसलिए 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा फिट इंडिया यूथ क्लब। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब नामक देशव्यापी पहल की शुरुआत की है। फिट इंडिया यूथ क्लब जो प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है, फिटनेस के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं की शक्ति का दोहन करने का प्रयास करता है। इस पहल के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना के 75 लाख स्वयंसेवक, स्काउट्स एंड गाइड्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर्स एनसीसी और अन्य युवा संगठनों के साथ मिलकर देश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब के रूप में पंजीकरण के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें आपका वॉलंटरीली सहयोग करेंगे। 15 अगस्त 2020 को शुरू की गई यह पहल 2 अक्टूबर 2020 तक चलेगी। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में देख लेते हैं, तो यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है जो भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के तहत आता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह योजना वर्ष 1969 में गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू की गई थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तिगत जीवन का विकास करना है। आगे देख लेते हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना वर्ष 1987-88 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के तहत की गई थी। यह दुनिया में एक अलग तरह का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का युवा संगठन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेथ वैली। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बताया, यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने बताया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में डेथ वैली के फर्नेस क्रीक में तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार डेथ वैली के ग्रीनलैंड रेंज में 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। विश्व मौसम संगठन के अनुसार यह अभी तक पृथ्वी की सतह पर दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है। आगे देख लेते हैं डेथ वैली के बारे में। तो उत्तर अमेरिका में डेथ वैली उत्तरी मोजावे रेगिस्तान के पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तानी घाटी है। यह मध्य पूर्व और सहारा रेगिस्तान की तरह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है। डेथ वैली यानी कि मृतक घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेथ वैली रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग या स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। मृतक घाटी की तली में नमक का एक बड़ा ढेर अवस्थित है।
हेलोसीन युग में यहाँ 30 फीट गहरा जलाशय था, किंतु कालांतर में इसके सूखने से पानी में घुला नमक इसकी तली में अवशेष के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ता बनाने तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। यह उम्मीद की जा रही है कि शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा में विश्व सौर बैंक का विचार भी प्रस्तुत किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में इस बैंक का आकार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा। यह शिखर सम्मेलन अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की थी। यह VVI है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में स्थित है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल, जिसका नाम है स्वास्थ्य। 17 अगस्त 2020 को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कई पहलों की घोषणा की है। इनमें जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य तथा पोषण पर न्यूज़लेटर आलेख, राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शामिल हैं। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इन पहलों की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य नामक पोर्टल पहला ऐसा पोर्टल है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। स्वास्थ्य नामक पोर्टल विशेषज्ञता एवं अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए भारत में विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवाचारी प्रक्रियाओं, शोध रिपोर्टों, अध्ययनों, श्रेष्ठ प्रतिक्रियाओं को साझा करेगा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए ज्ञान प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पीरामल स्वास्थ्य को मान्यता दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम के बारे में। तो यह कार्यक्रम भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत फेसबुक के साथ भागीदारी में चलाया जा रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म है गोल, GOAL, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देख लेते हैं। तो यह जो है आपका याद रखिएगा इतना कि फेसबुक के साथ भागीदारी में यह चलाया जा रहा है। ठीक है, गोल कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय का उद्देश्य देश के 5000 जनजातीय युवाओं को सलाह देना और उन्हें अपने समुदाय के लिए ग्राम स्तर के डिजिटल युवा नेता बनने में मदद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं निंजा UAV के बारे में, मतलब निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली निंजा UAV का शुभारंभ किया है। यह ड्रोन रियल टाइम ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम है और इन्हें ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड पर संचालित किया जा सकता है। एक ड्रोन कैमरा इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है जिसके लिए 8 से 10 RPF कर्मियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह सीमित जनशक्ति के उपयोग में पर्याप्त सुधार ला सकता है। ये ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड का मतलब होता है यदि यह काम करना बंद कर देता है तभी यह सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, फेल सेफ का मतलब यही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। हाल ही में कोविड-19 के मद्देनजर भारत के उपराष्ट्रपति ने नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग की घोषणा की है। मतलब अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ARIIA 2020। तो देख लेते हैं इस रैंकिंग के परिणामों का मूल्यांकन 7 मापदंडों के आधार पर किया गया, जिसमें बजट एवं फंडिंग सपोर्ट, अवसंरचना एवं सुविधाएं, जागरूकता, प्रमोशन तथा विचार सृजन एवं इनोवेशन के लिए सपोर्ट शामिल है। ठीक है, तो ये सातों जो है वो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। पहली बार ARIIA 2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल महिलाओं के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी को शामिल किया गया है और इसमें जो है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंसेज एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन ने इस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अन्य 5 श्रेणी यह याद रखिएगा जरूर, पहली बार यह पुरस्कार दिया जा रहा है महिलाओं के संस्थान के रूप में, तो याद रखिएगा। ठीक है, अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंसेज एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन ने शीर्ष स्थान हासिल किया है।
अन्य 5 श्रेणियों में केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, राज्य पोषित विश्वविद्यालय, राज्य पोषित वित्त पोषित स्वास्थ्य संस्थान, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी संस्थानों को शामिल किया गया है। अन्य 5 श्रेणियां इन सब की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की श्रेणी के तहत जो है शीर्ष स्थान मिला है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के तहत शीर्ष स्थान मिला है। निजी या स्व वित्त पोषित विश्वविद्यालय श्रेणी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा विजेता के रूप में उभरा है। इसके बाद एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल को निजी या स्व वित्त पोषित कॉलेजों के तहत शीर्ष स्थान मिला है। अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन अचीवमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, ARIIA के बारे में। तो ARIIA भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जिसे AICTE द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, AICTE जानते हैं होंगे आप लोग, ठीक है, तकनीकी जो भी आपके कॉलेज होते हैं उनको इनसे मान्यता प्राप्त करनी होती है AICTE से। ठीक है, ऑल इंडिया सेंटर फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देख लेते हैं, यह छात्रों एवं संकायों के बीच नवाचार, स्टार्टअप, उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों के आधार पर भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। AICTE के द्वारा लागू किया गया है इस रैंकिंग को। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमास के बारे में। तो हमास जो है एक फिलिस्तीनी इस्लामिक राजनीतिक संगठन और आतंकवादी समूह है, फिलिस्तीनी है, यह याद रखिएगा। इस संगठन की स्थापना 1987 में हुई थी और तब से यह आत्मघाती बम विस्फोट और रॉकेट हमलों के माध्यम से इजरायल के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए है। यह फिलिस्तीनी प्रशासन से पृथक स्वतंत्र रूप से गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है। आगे देख लेते हैं मिलेनियम एलायंस के बारे में। तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मिलेनियम एलायंस राउंड 6 और कोविड-19 नवाचार चुनौती पुरस्कार समारोह आयोजित किए गए। इसमें भारत के 5 केंद्रित क्षेत्रों में 49 नवाचारों को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के बारे में। तो 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नवाचार समाधान है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में स्टार्टअप, नवाचार एवं अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करना। देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के बारे में। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए शक्ति जो कि 32 बिट पर काम करता है और वेगा जो कि 64 बिट पर काम करता है, इन दोनों माइक्रो प्रोसेसरों को विकसित किया है। तो याद रखिएगा शक्ति और वेगा, शक्ति जो है वो 32 बिट का है और वेगा जो है वह 64 बिट का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा। सीडैक और आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आगे देख लेते हैं स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के संदर्भ में सबसे आगे रहने के लिए सक्रिय, पूर्व निर्धारित एवं श्रेणीबद्ध उपायों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अन्य पहलों के बारे में देख लेते हैं। तो इस मंत्रालय आईटी मंत्रालय जो है वह प्रौद्योगिकियों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों को विभिन्न प्रकार के लाभों की पेशकश करता है। इसमें न केवल देश के सबसे अच्छे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विशेषज्ञों से इंटर्नशिप का अवसर एवं नियमित तकनीकी मार्गदर्शन शामिल है, बल्कि इंक्यूबेशन केंद्रों के द्वारा व्यवसाय एवं फंडिंग समर्थन भी शामिल है। हार्डवेयर प्रोटोटाइप को विकसित करने और स्टार्टअप इंक्यूबेशन के लिए चैलेंज के विभिन्न चरणों में 4.30 करोड़ के वित्तीय समर्थन की पेशकश की जा रही है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बारे में देख लेते हैं। तो VLSI एक सिंगल चिप में हजारों ट्रांजिस्टर मिलाकर एक
आईसी बनाने की प्रक्रिया है। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआई का निर्माण 1970 के दशक में शुरू हुआ था, जब जटिल अर्धचालक एवं अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर और संचार प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही थी। माइक्रो प्रोसेसर एक वीएलएसआई डिवाइस है। वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतियोगिता से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में। तो इस चैलेंज की अवधि 10 महीने की है, जो 18 अगस्त 2020 को HTTP ये जो आपका पोर्टल है innovate.mygov.in पर पंजीकरण प्रक्रिया के साथ शुरू होकर जून 2021 में समाप्त होगी। तो जून 2021 तक यह चलेगा, इतना याद रखिएगा ना। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 100 टीमों को पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे, जबकि फाइनल में पहुंचने वाली 25 टीमों को पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। फाइनल में प्रवेश करने वाली शीर्ष 10 टीमों को कुल 2.30 करोड़ रुपए का सीड फंड प्राप्त होगा और 12 महीने तक इंक्यूबेशन समर्थन दिया जाएगा। यह है आपका स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हरित पथ के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नई हरित राजमार्ग नीति जो कि वृक्षारोपण से संबंधित है की समीक्षा करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण में आधुनिक एवं हरित प्रौद्योगिकियों को उपयोग करने पर जोर दिया है। हरित पथ मोबाइल ऐप सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक वृक्ष के लिए सभी क्षेत्रीय इकाइयों में से प्रत्येक का स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रख रखाव गतिविधियों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की निगरानी के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। हरित भारत संकल्प के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में NHAI के एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान हरित भारत संकल्प भी शुरू किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। वृक्षों की उचित रखरखाव एवं देखभाल के लिए राजमार्ग ठेकेदारों को जवाबदेह बनाया गया है। इस अनूठी पहल के तहत वृक्षों के रखरखाव के लिए ठेकेदारों के भुगतान को पौधों की वृद्धि के साथ जोड़ा गया है। मतलब जितना पेड़ बढ़ेगा उसके हिसाब से जो है ठेकेदारों को पैसा दिया जाएगा। पेड़ अगर सूख गया तो पैसा गया, है ना। बहुत अच्छा, ये मतलब नितिन गडकरी जी ना कमाल करते हैं सही में। आगे देख लेते हैं नई हरित राजमार्ग नीति के बारे में। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा नई हरित राजमार्ग नीति मतलब वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण एवं रख रखाव का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था। इस नीति का उद्देश्य विभिन्न समुदायों, किसानों, निजी क्षेत्रों, सरकारी संगठनों एवं सरकारी संस्थानों की भागीदारी से राजमार्ग क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के बारे में। तो रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से हैं, कौन नहीं जानता इनको, मेरे फेवरेट हैं। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से हैं। विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग से हैं, फोगाट बहनों को भी सब लोग जानते हैं। रानी रामपाल हॉकी और मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलीट हैं। इन सब को जो है वर्ष 2020 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रोहित शर्मा जो है वो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद चौथे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। विनेश फोगाट अब तक हम एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। पूर्व पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया और दीपा मलिक के बाद मरियप्पन थंगावेलु तीसरे भारतीय पैरा एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में देख लेते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी, यह जरूर याद रखिएगा। यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आगे देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के बारे में। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की राज्य इकाई ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थुम्बी पूर्णम के साथ केरल में पहली बार आयोजित होने वाले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए साझेदारी की है। इसे थुम्बी महोत्सवम 2020 के नाम से भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और IUCN के सहयोग से WWF इंडिया
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव का हिस्सा है। इस उत्सव का आधिकारिक शुभंकर जो है वह पंटालू है, यह जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यह WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा लॉन्च किया गया ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का तीसरा संस्करण है, यह भी याद रखिएगा। ड्रैगन फ्लाई को समर्पित इस उत्सव का उद्देश्य इन जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, मतलब 2 साल पहले, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई के बारे में। तो ड्रैगन फ्लाई एक कीट है जो ओडोनेट वर्ग से संबंधित है। यह वयस्क ड्रैगन फ्लाई की विशेषताओं से में बड़ी एवं बहुमुखी आंखें, 2 जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख और लंबी शारीरिक संरचना शामिल है। सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज के बारे में देख लेते हैं। यह एक गैर राजनीतिक गैर लाभकारी संगठन है जिसे ओडोनेट वर्ग के कीटों के बारे में लोगों को जागरूक करने और इन कीटों की प्रजातियों एवं उनके आवास के संरक्षण के उद्देश्य से वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए गठित किया गया है, ठीक है। और इसका वो देख लीजिए, आप लोग फोटो देख लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके घर के आसपास में भी यह मिलता है, ठीक है, ये जो इस प्रकार का जो कीट है। आगे देख लेते हैं, मैसूर चिड़ियाघर में अफ्रीकी शिकारी चीते। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के एन वान डाइक चीता केंद्र से 3 चीता मैसूर चिड़ियाघर में लाए गए हैं। मैसूर चिड़ियाघर भारत में शिकारी चीता रखने वाला दूसरा चिड़ियाघर है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद चिड़ियाघर में अफ्रीकी चीतों की एक जोड़ी पाई जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चीता के बारे में देख लेते हैं। तो चीता जो है वह एसिनोनिक्स जुबेटस बिल्ली प्रजाति के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। चीता का जो आपका वैज्ञानिक नाम है वो है आपका एसिनोनिक्स जुबेटस, याद रखिएगा। यह जो है बिल्ली प्रजाति का है, यह भी याद रखिएगा। इस प्रजाति के चिन्ह 5 मिलियन से अधिक वर्षों पूर्व मियोसीन युग में मिलते हैं, मियोसीन युग में मिलते हैं। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी प्राणी है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य यानी कि वनरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध है। इसे 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। एशियाई चीता को IUCN रेड लिस्ट द्वारा घोर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो केवल अगर चीता को देखें तो सुभेद्य है और एशियाई चीता को देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपना नमथ बसई त्योहार। यह केरल सरकार का आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का अनूठा कार्यक्रम है। इसे समग्र शिक्षा केरल के द्वारा लागू किया गया है। समग्र शिक्षा केरल द्वारा विशेष रूप से नमथ बसई के लिए 50 लैपटॉप वितरित किए गए हैं। इसमें YouTube चैनल के माध्यम से प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं भी प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर ऑनलाइन कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रखने में सफलता हासिल की है, ठीक है। तो नमथ बसई जो कार्यक्रम है वह केरल सरकार से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस वर्ष मंत्रालय द्वारा नगरों की समग्र रैंकिंग के स्थान पर शहरों की जनसंख्या वर्गीकरण के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं शहरों के प्रदर्शन को। तो शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर जो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, उनमें इंदौर जो है वह पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई जो है वह तीसरे स्थान पर है, ठीक है। इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, सबसे स्वच्छ राज्य जो है वह है आपका छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं अहमदाबाद भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद सबसे स्वच्छ राजधानी नगर है। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सबसे साफ सुथरा सब छोटा शहर है। बेंगलुरु को मेगा सिटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भर पुरस्कार दिया गया है। झारखंड को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। तो 100 से कम शहरी निकाय जिस राज्य में है उनमें जो है वो झारखंड प्रथम स्थान पर है और आपका 100 से अधिक वाला जो है उसमें आपका छत्तीसगढ़ जो है वह
सबसे स्वच्छ राज्य है। आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक स्वच्छ छावनी नगर जो है वह जालंधर कैंट पंजाब है। गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर जो है वह वाराणसी है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का करार सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। शहर के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने में अधिकतम नागरिक भागीदारी कहाँ की है, तो शाहजहांपुर की है। 40 लाख से अधिक जनसंख्या के साथ सबसे स्वच्छ मेगा सिटी कौन है, तो अहमदाबाद गुजरात है। स्वच्छता के मामले में सबसे तेज चलने वाला शहर, मतलब सबसे तेज जिसमें वृद्धि हो रही है, वह है जोधपुर राजस्थान। स्वच्छता के मामले में आत्मसंधारणीय शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में राजकोट गुजरात है, और आत्मसंधारणीय शहर 10 लाख से कम जनसंख्या में मैसूर कर्नाटक है। स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या, तो यह देख लेते हैं। वैसे ये सारे पॉइंट जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है कोई किस मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, तो इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या, तो देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण का आरंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जनवरी 2016 में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सर्वेक्षण के प्रथम संस्करण में मैसूर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के प्रदर्शन की निगरानी करना है। भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को सर्वेक्षण में भाग लेने वाले शहरों के प्रदर्शन के मूल्यांकन का दायित्व दिया गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह एक जो आपका QCI है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यह एक स्वायत्त प्रमाणन संस्था है जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में प्रशासन सहित सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का हम अपना प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं करंट अफेयर्स का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे आगे के पॉइंट्स। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए हमसे। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए होगा तो 50 रुपया प्रति माह के दर से जो है आप लोग PDF ले सकते हैं, या फिर मेरे प्रोग्राम व्हाट्सएप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतना करना है कि 9525360283 पर मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, या कॉल कर सकते हैं आप 7004385014 पर। ठीक है, तो जरूर ये पूरा का पूरा वीडियो ऑनलाइन देखिए और दोस्तों को भी जोड़िए, और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।